नमस्कार। सिंगापुर इवेंट में कुछ ऐसे लोग आए थे जो सिर्फ मुझे पैसा बोलता है ऐसे जानते हैं। वे पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ। अगली इवेंट मैं अबू धाबी में कर रहा हूँ। जो भी एमिरेट्स में रहते हैं और पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ और खुश भी हो जाऊँगा। अगर इनफ लोग आते हैं तो हम सेपरेटली इंग्लिश या हिंदी में इवेंट करेंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं अबू धाबी में तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल में मुझसे संपर्क करें। मेरे टीम से कोई आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट बहुत वीक है। सुबह जब खुली तो 250 पॉइंट नीचे ओपन हुई। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था 228 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी 584 पॉइंट नीचे है। गोल्ड फ्लैट है लेकिन 51 रुपया ऊपर गई है। तो क्यों मार्केट इतना भारी तरह से गिर रहा है? अभी तक भारत में कोई रीज़न नहीं है। अभी जो रीज़न बोल रहा जाएगा कि यूएस में एक रिसेशन आ रहा है। इसका इंडिकेटर ये है कि कल जो जॉब रिपोर्ट्स आया उसमें जॉबलेसनेस 4.3 तक पहुंच गई है, पिछले महीने में 4.1। तो एक रूल है अमेरिका में, शैम्स रूल, जिसको कहते हैं कि अगर आपकी इस मंथ का अनएम्प्लॉयमेंट पेरोल पिछली 3 महीनों में जो एवरेज है उससे ज़्यादा हो रही है तो वो एक रिसेशन का इंडिकेटर है। इन एक साल में बहुत समय यील्ड कर्व इन्वर्टेड था कि शॉर्ट टर्म यील्ड्स वेर हायर देन लॉन्ग टर्म यील्ड्स। ये भी रिसेशन का इंडिकेटर है। तो अमेरिका में अनेक लोग ये सोच रहे हैं कि रिसेशन हो जाएगा। ये भी एक्सपेक्टेशन है कि फेड अपनी अगली मीटिंग सितंबर 18 में रेट को 0.5 तक से कट सकती है। कुछ लोग 1% की बात कर रहे हैं। मेरा ओपिनियन है उतना बुरा हाल अमेरिका का नहीं है। सिर्फ 0.25% रेट कट होगा। अगर मार्केट लगातार और वीक होता गया तो मार्केट को आने वाले 2 मीटिंग्स में और 0.25 काट सकती हैं। तो इसके अलावा अमेरिका में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये तो मांग है कि रेट कट और जल्दी से काट लिया जाए। कच्चा तेल का प्राइस बहुत नीचे गिरा है। ये 14 महीने लो है। लेकिन हमारे पेट्रोल पंप में या डीजल पंप में एलपीजी के सिलेंडर की दुकान में कोई चेंज नहीं है, वही दाम है। कब दाम नीचे आएगा, कब लोगों को मुद्रास्फीति से राहत मिलेगा, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं है। तो ये सब इंडिकेट ये करते हैं कि ओवरऑल मार्केट अंडर प्रेशर है। वेदांता मैंने बहुत बार बोला है, पैसा लोन लेके डिविडेंड पेमेंट कर रही है ताकि जो बाहर की लोन है अनिल अग्रवाल का उसको सर्विस करें जाए। वेदांता ने 20 रुपया और डिविडेंड डिक्लेयर किया है और ये पे आउट इमीडिएटली जाएगा क्योंकि प्रमोटर सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है, उसको सबसे ज़्यादा पैसा बाहर जाएगा और वो अपने लोन को सर्विस कर पाएगा। रिलायंस ने ये दावा किया है एक बोनस इश्यू देगा 1:1। इस कंपनी की हिस्ट्री में छठा बार ऐसा है कि 1:1 बोनस मिल रहा है। मार्केट वीक है तो करेक्शन होगा ही, क्योंकि ना इक्विटी डबल होने से प्रॉफिट आधा हो जाएगा और ईपीएस भी आधा हो जाएगा। तो मार्केट नीचे आने का संभावना है रिलायंस का, क्योंकि रिलायंस का आज का प्राइस टू अर्निंग्स लगभग 28 टाइम्स अर्निंग्स है। अर्निंग्स उतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं होंगे एक बड़ा कंपनी में, तो स्टॉक गिरेगा और फॉर ईयर्स इट शुड रिमेन बिलो द करंट लेवल। आज की लेवल से 1 साल तक नीचा होना चाहिए, जब तक कोई उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये रहा न्यूज़ रिलायंस का। और रिलायंस ने बोला है कि वो रिलायंस कंज्यूमर में इन्वेस्ट करेंगे और इसको एक बड़ा ब्रांड बनाएंगे। और आईटीसी, यूनिलीवर और ब्रिटानिया को चेतावनी भी दिया गया है कि वो नीचे उनसे कड़ा टक्कर लेंगे।
तो आज रिलायंस का न्यूज़ भी आया था, रुपया बहुत वीक ओपन हो गया, सबसे लोवेस्ट लेवल 83 रुपया 98 पैसा तक नीचे गया। एक प्राइवेट बैंकर का दावा ये है कि रुपये को आरबीआई सपोर्ट कर रही है लगातार बेचकर। अगर आरबीआई सिस्टम से एक दिन के लिए बाहर गया तो ये 84 रुपया 25 पैसा तक जा सकता है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगी और भारत से लोग बाहर जाने की कोशिश करेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर देश की वीजा लेकर भागना चाहते हैं और सक्सेसफुली भाग रहे हैं। जिन इंडियन बैंकों में रशियन कंपनी का वास्तव अकाउंट्स है, जिनमें उन्होंने रुपया को डाल के रखा है, जो उनको एक्सपोर्ट्स में मिला, वो रुपया को यूज नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आधा यूज किया गया है पिछले 1 साल में, और जो आधा पड़ा है वो 3,000 का पड़ा है, जो इन्वेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रशिया इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रही है और जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स रशिया को वॉर इफेक्ट में चाहिए उसको उधर से स्ट्रिप कर बाहर बेच रहे हैं। इसके बारे में इंडिया कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इसमें काइनेटिक होंडा, एक पुराना कंपनी था काइनेटिक लिमिटेड, वो होंडा की स्कूटर बनाती थी। जब होंडा मार्केट में डायरेक्टली आई तो उसने उसको कहा बैठी और ये बहुत वीक कंपनी हो चुकी थी। तो इस कंपनी ने अपने रीइन्वेंट किया है, उनका पुनर्जन्म हुआ है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंसंट्रेट करना चाहती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाना चाहते हैं। 2 व्हीलर में थे उनके पास एक बड़ा ब्रांड है लूना, उन्होंने लूना इलेक्ट्रिक को लॉन्च किया है और दूसरे अदर ब्रांड्स लॉन्च करने की तैयारी में है। बजाज ने चेतक के बदले ब्लू चेतक नाम का एक नया गाड़ी रिलीज की है। ये बहुत अच्छी, शायद एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगी। जो रेंज है वो पिछली बाइक से 10 किलोमीटर और चलेगी और दाम भी 8,000 रुपया कम है। सो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में ये चलेगा और जल्दी चलेगा। अगर आपके पास वोला का स्टॉक हो तो उसको बेच दो और स्टॉक को कंसिडर मत करो, क्योंकि अभी कोई प्रॉफिटेबिलिटी वोला में नहीं है। आज बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है। जो स्टॉक्स हम यूजुअली कंसिडर करते हैं उनमें भी भारी करेक्शन हुई है। इसको आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन कंसिडर करने के वक्त में आप इसको ध्यान में रखें कि आप छोटे छोटे क्वांटिटीज में खरीदी करें, क्योंकि मार्केट इधर से भी नीचे जा सकती है। तो अगर आपने सारा जो पैसा है आपका अभी लगा दिया सो बाद में आप जरूर पछताएंगे। जो एंट्री आना है थोड़ी थोड़ी लेवल से एंट्री कीजिए। स्विगी ने अपना आईपीओ का ऐलान कर लिया है, नवंबर में आईपीओ आएगा। जो 1.25 बिलियन डॉलर्स उनको मिलने वाले हैं, उस पैसा को वो इंस्टामार्ट में इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो जोमेटो के साथ काउंटर करें, बिग बास्केट को भी काउंटर कर ग्रोथ हासिल करें। क्या ये हो सकता है, इसके बारे में हमें पता नहीं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।